नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ लक्ष्य पटवारी भर्ती परीक्षा भाग 1, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भूगोल व इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। ये लक्ष्य की बुक है, सो बिग शाउट आउट टू लक्ष्य। ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम अब पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। मैं एक वीडियो पहले ही आपको दे चुका हूँ जिसमें मैंने सामान्य विज्ञान पढ़ाया था। अगर आपने अभी वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इस तरह से आपके जो इसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं भाग 1 के, वो एक समानांतर रूप से चलते रहेंगे। तो देखिए, इसमें प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य जो पहला ही टॉपिक है, इसमें आपको फैक्ट्स बताए गए हैं दोस्तों। पहले अध्याय में प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य, हम इसके भी 3 पेज पढ़ेंगे आज के लिए। 3 पेज पढ़कर ये कंप्लीट बुक हमारी 60 डेज में हो जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन अथवा नारे, मतलब ये वचन या नारे किससे संबंधित हैं, उस शख्स के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध वचन पहला जो है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा? मोहम्मद इकबाल जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। जनमन गण अधिनायक जय है, जो हमारा राष्ट्रगान है, किसने लिखा या किसने कहा, किसने दिया हमें? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कि अगर भारत ही मर गया तो जिंदा कौन बचेगा, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिवालिया बैंक पर लिखा गया पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने। क्रिप्स जो मिशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा था। उसके बाद जो अगला है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू जी की मांग थी, पूर्ण स्वराज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। उसके बाद में जो है बौद्ध संगीतियां। वैसे बौद्ध संगीतियों का एक जो बौद्ध धर्म में आगे टॉपिक आएगा उसमें अच्छे से बताया गया है, लेकिन अगर आप यहीं पे याद कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। इसमें बेनिफिट आप लोगों का ही है। तो बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम सभा या संगीति हुई 483 ईसा पूर्व, सप्तपर्णी गुफा, राजगीर, बिहार में। उस समय शासक थे अजात शत्रु, हर्यक वंश के शासक थे। अध्यक्ष इस संगीति के थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व, स्थल चुलवग, वैशाली, बिहार के अंदर। शासक थे कालाशोक, शिशु नागवंश के थे ये। अध्यक्ष थे इस संगीति के शावक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, बिहार में। शासक थे अशोक, मौर्य वंश के। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई, या कहीं कहीं शायद 72 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलता है। स्थल कुंडलवन, कश्मीर में। शासक कनिष्क, कुषाण वंश के शासक थे ये। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये प्रथम संगीति थी जो बिहार से अन्यत्र राज्य में हुई थी, ठीक है, याद रखना। चतुर्थ संगीति थी जो ये अलग राज्य में हुई थी, कश्मीर में।
महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु। हाथी किसका प्रतीक है? गर्भ में आने का। सांड उनके यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का। शेर समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह या प्रतीक। ये कौन सा चिन्ह कौन सी घटना से संबंधित है? जन्म से संबंधित है, कमल व सांड। निर्वाण जो घटना है उससे संबंधित चिन्ह है जो पद चिन्ह। ग्रह त्याग का चिन्ह घोड़ा है। मृत्यु का चिन्ह स्तूप है। ज्ञान का चिन्ह पीपल या बोधि वृक्ष है। गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब क्या है या इसका संबंध किससे है? गौतम बुद्ध का ग्रह त्याग, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जो है धम्म चक्र प्रवर्तन, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। संबोधि, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 जो आर्य सत्य बताए महात्मा बुद्ध ने, वो कौन कौन से हैं? संसार में दुख ही दुख है, पहला। दूसरा है तृष्णा। तृष्णा का मतलब इच्छा या कामना ही दुखों का मूल है। तृष्णा के त्याग से ही दुखों से मुक्ति संभव है। वह अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। उसके बाद है गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल जो है लुम्बिनी, वहां पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। उरुवेला में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। वेलुवन में उनका निवास स्थान था। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आप वीडियो पॉज करके इन्हें डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो। उसके बाद है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। 3 पिटक कौन से हैं बौद्ध धर्म के? सुत्त पिटक है पहला, जिसका विषय है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है इसमें। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। तो यहाँ पर आपका प्रथम पृष्ठ समाप्त। द्वितीय पृष्ठ पर है जैन संगीतियाँ। जैन संगीति जो प्रथम थी वो हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे इसके भद्रबाहु, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस संगीति में जो कार्य हुआ वो हुआ जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन, जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन। ये 2 काम हुए प्रथम संगीति के अंदर। द्वितीय संगीति हुई 512 से 13 ईस्वी के बीच। स्थान था वल्लभी, अध्यक्ष थे देवर्ती गणी श्रमण। इसमें जो कार्य हुआ वह हुआ धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य एवं अमरीशा, अस्तेय। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और याद रखिएगा बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग थे उनमें भी ये हैं, उसमें 8 हैं जो नियम उनके। जैन धर्म में 3 हैं। उसके बाद है महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जंबिका ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख जो शाहबाज गढ़ी जिसका प्राप्ति स्थान है वो शाहबाज गढ़ी कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में। इसकी लिपि खरोष्ठी है। प्रमुखतः अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है।
प्राप्ति स्थान जो है मानसेहरा वो कहाँ पड़ता है? हजारा पाकिस्तान में इसकी लिपि भी खरोष्ठी है। उसके अलावा जूनागढ़, कालसी, सोपारा, धौली, जोगढ़, एरागुड़ी से जो शिलालेख मिले हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है। जो इनके जो ये जिला व राज्य हैं ये आप देख लीजिएगा आराम से। उसके बाद है अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध प्रचारक। तो जो बौद्ध प्रचारक थे महेंद्र व संघमित्रा, उन्हें भेजा गया श्रीलंका में। सोन व उत्तरा को भेजा गया सुवर्ण भूमि। धर्मरक्षित को भेजा इन्होंने पश्चिमी भारत में। महाधर्मरक्षित को भेजा महाराष्ट्र में। मध्यांतिक को भेजा इन्होंने कश्मीर व गांधार में। रक्षित को भेजा उत्तरी कनारा। महारक्षित को यवन राज्य। महादेव को मसूर। उसके बाद भारत के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक व उनकी राजधानी। तो भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं, जो पहला है हर्यक वंश, इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज राजगृह। उसके बाद है जो शिशुनाग वंश, संस्थापक इनके शिशुनाग थे, राजधानी वैशाली। उसके बाद राजवंश है नंद वंश, संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। उसके बाद राजवंश है मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति, राजधानी पद्मपुर। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस, राजधानी पुरुषपुर या मथुरा जो वर्तमान में है। उसके उपरांत है गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्य भूमि वंश या वर्धन वंश, संस्थापक इसके हैं नरसिंह वर्धन, इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। चेर वंश के संस्थापक नेदुयिन जेरल, राजधानी वंजी अथवा कारूर। पल्लव वंश के सिंह वर्मन चतुर्थ हैं, संस्थापक राजधानी कांचीपुरम। चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी वातापी। और जो चालुक्य वंश कल्याणी है उसके संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेत अथवा कल्याणी। चालुक्य वंश वेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी वेंगी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी मान्यखेत। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो अथवा महोवा। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी धारा। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल प्रथम, राजधानी त्रिपुरी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनौती। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम, राजधानी पुरी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम, राजधानी अनहिलवाड़। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज, राजधानी कश्मीर। वर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्म, राजधानी कामरूप। हूण वंश के संस्थापक तोरमान, राजधानी सियालकोट। तो दोस्तों ये थे प्रमुख वंश, उनके संस्थापक व उनकी राजधानियाँ। उसके बाद है प्रमुख भारतीय शासक, उनके वंश और उनकी उपाधि। तो प्रथम शासक है बिंदुसार वंश, मौर्य वंश से थे बिंदुसार। उपाधि इनकी अमित्र घाट। याद रखिएगा, उपाधियाँ बहुत पूछी जाती हैं पेपर में। शासक अशोक, इनका वंश मौर्य वंश। उपाधि देवनाम प्रिय अथवा प्रियदर्शी। उसके बाद शासक हैं कनिष्क, वंश कुषाण वंश से। उपाधि देवपुत्र।
हाल सातवाहन वंश के, उनकी उपाधि क्या थी? कवि वत्सल। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के थे जो, उनकी उपाधि है क्षत्रिय दर्पमान मर्दन। आपको अगर ये शासक और वंश याद करने मुश्किल लगते हैं तो आप ऐसे किया कीजिए, जैसे हम किसी का नाम याद रखते हैं, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वैसे ही आप इसको वैसे पढ़ा कीजिए जैसे शासक। आप बिंदुसार मत बोलिए, आप बिंदुसार मौर्य बोलिए। बिंदुसार मौर्य, उनकी उपाधि अमित्रघाट। कनिष्क कुषाण, उनकी उपाधि देवपुत्र। हाल सातवाहन जी, उनकी उपाधि कवि वत्सल। इस तरह आप आसानी से याद कर पाएंगे इनको। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश से, महाराजाधिराज उपाधि थी इनकी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त, विक्रमादित्य उपाधि थी इनकी। हर्षवर्धन पुष्यभूमि, इनकी उपाधि शिलादित्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य, इनकी उपाधि परमेश्वर। महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि पल्लव वंश से थे, इनकी उपाधि विचित्रचित्त। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश से थे ये भी, इनकी उपाधि वातापीकोण महामल। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से, इनकी उपाधि जगतुंग। विक्रमादित्य चतुर्थ चालुक्य वंश से, इनकी उपाधि त्रिभुवनमल। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश से, इनकी उपाधि नरेंद्र मेघराज। राजराज चोल वंश से, इनकी उपाधि जयमगुंड चोल मार्तंड। राजेंद्र प्रथम चोल वंश से, इनकी उपाधि गंगाकुंड चोल। तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद है महत्वपूर्ण दरबारी कवि, विद्वान एवं उनके संरक्षक, यानी उनको संरक्षण कौन से शासक ने प्रदान किया। तो प्रथम दरबारी जो थे वो थे रवि कीर्ति, उनके संरक्षक पुलकेशिन द्वितीय। वाकपति के संरक्षक यशोवर्मन। नागार्जुन के संरक्षक कनिष्क। हरिशेन के संरक्षक समुद्रगुप्त। दंडिन के संरक्षक नरसिंह वर्मन। बाण भट्ट के संरक्षक हर्षवर्धन। धनवंतरी के संरक्षक चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह के संरक्षक चंद्रगुप्त द्वितीय। कंबा के संरक्षक चोल राजा। जिनसेन के संरक्षक अमोघवर्ष। भवभूति के संरक्षक यशोवर्मन। अश्वघोष के संरक्षक कनिष्क। चरक के संरक्षक भी कनिष्क। कौटिल्य चाणक्य, उनके संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य। भारवी के संरक्षक सिंह विष्णु। राजशेखर के संरक्षक महिपाल। कालिदास के संरक्षक चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट के संरक्षक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रवर्ताई के संरक्षक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। महावीराचार्य के संरक्षक अमोघवर्ष। उसके बाद जो है प्राचीन साहित्य है, जो ग्रंथ और उनके लेखक बताए गए हैं इसमें। तो जो रामायण ग्रंथ है उसके लेखक वाल्मीकि। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त ने लिखा। सारीपुत्र प्रकरणम अश्वघोष ने लिखा। सौंदर्यानंद काव्य बुद्धचरित, ये भी अश्वघोष ने लिखा। सतसह सरिका सूत्र नागार्जुन ने लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा। लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा। कादम्बरी हर्षचरित ने लिखा। कादम्बरी व हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा। भर्तृहरि शास्त्र भर्तृहरि ने लिखा। कुमार संभवम ऋतु संहारम कालिदास ने लिखा। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास ने लिखा। विक्रमोर्वशीयम कालिदास ने लिखा। रघुवंशम मेघदूतम, ये भी कालिदास ने लिखा। माध्यमिका सूत्र नागार्जुन ने लिखा। स्वप्ना स्वदत्तम भास ने लिखा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखा। वासवदत्ता सुबंधु ने लिखा। तो इस तरह से आज मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो अब तक, तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज हम। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें क्योंकि फैक्ट्स थे तो ये साधारण सी बात है कि एक बार में याद नहीं होगा, तो आप वीडियो को कम से कम 2-3 बार रिप्ले करके देखें, आपको अवश्य याद हो जाएगा ये। आप लिखें, लिख कर याद करें। धन्यवाद।